ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में चाइनीज कंपनियां ही जा रही हैं। बांग्लादेश में चाइनीज कंपनियों के जाने से पहले बड़े पैमाने पर भारतीय कंपनियां वहां पहुंच चुकी हैं। उनके वहां पे बहुत ढेर सारे निवेश हैं और ढेर सारे यूनिट्स हैं। जापानी कंपनियां वहां पर हैं जो जिनके बहुत ढेर सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि आने वाला समय ये होगा जब हम मेड इन चाइना को भूल जाएंगे और हमारे सामने मेड इन बांग्लादेश होगा। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিডিওর শুরুতে আমরা যেমনটা দেখছিলাম, একজন ভারতীয় নাগরিক বলছেন যে বাংলাদেশে যে শুধুমাত্র চীনা কোম্পানি বিনিয়োগ করছে এমনটা নয়। চীনা কোম্পানির আগেও কিন্তু ভারতের অনেক কোম্পানি বাংলাদেশে গেছে এবং সেখানে তাদের কলকারখানাগুলো স্থাপন করে সেখানে তারা ব্যবসা পরিচালনা করছে। সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে আমার কাছে যে কথাটি, সেটি হচ্ছে ইনি বলছেন যে কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো আমরা মেড ইন চায়না ভুলে গিয়ে মেড ইন বাংলাদেশ বলবো। আসলেও কিন্তু সেটাই হবে, কেননা এটা এই বিষয়ে আমার সঙ্গে আপনি একমত তখনই হবেন যখন আপনি পুরো ভিডিওটা দেখবেন। পুরো ভিডিওটা অনেক তথ্যবহুল, এজন্য অবশ্যই আপনি পুরো ভিডিওটা দেখবেন। অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়ন সূচকে অনেক দ্রুতগতিতে বাংলাদেশ উন্নয়ন করছে, চোখের সামনেই বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ, এই বলে আক্ষেপ ভারতীয় মিডিয়ার। বাংলা সাবটাইটেল সহ সম্পূর্ণ ভিডিওটি চলুন দেখে আসি। अगर आपसे कोई कहे दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, आपका जवाब होगा चीन में। और ये बात सही भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा सामान जो इस्तेमाल होते हैं वो मेड इन चाइना होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले समय में शायद मेड इन चाइना की जगह मेड इन बांग्लादेश ले लेगा। हैरान मत होइए, मैं सही बात कर रहा हूँ। चीन की कंपनियां बड़े पैमाने पर खुद बांग्लादेश जा रही हैं, चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं और बांग्लादेश में जाकर के अपने कारोबार को शुरू कर रही हैं। इसका कारण भी है। कारण यह है कि चीन में अब पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन कास्ट है बहुत महंगी हो गई है। वहाँ पे मटेरियल महंगा मिल रहा है, वहाँ पे मजदूरी महंगी हो गई है। हालत ये है कि चीन की वो फैक्ट्रियाँ जो पहले अपने कारीगर को 2000 युआन महीने के चीन में दिया करती थी, वो केवल 250 युआन बांग्लादेश में देकर काम चला रही हैं। आप देखिए कितना अंतर है। कहाँ वो 2000 युआन एक अपने श्रमिक को महीने भर की सैलरी देती थी, कहाँ बांग्लादेश में वो केवल 250 युआन दे रही हैं। तो हर महीने उनकी 10% की बचत हो रही है। और ये सारी चीजें जब चाइना के जो उद्योगपति हैं उनको समझ में आ रही है, तो बहुत तेजी के साथ वो बांग्लादेश में भाग रहे हैं। हालत ये थी कि मुश्किल से 20 साल पहले 22 साल पहले चाइनीज कंपनियां बांग्लादेश जाना पसंद भी नहीं करती थी। लेकिन अब बड़े पैमाने पे खबरें आ रही हैं कि हांगकांग में चीनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाइना में जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो वहां पे अपना काम बंद कर रहे हैं, बांग्लादेश में जाकर के अपना काम शुरू कर रहे हैं। और ये वाकई मतलब अगर एशियन कंट्री के हिसाब से देखें, बांग्लादेश के हिसाब से देखें, तो बांग्लादेश के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है कि बांग्लादेश पहले ही दुनिया भर में गारमेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पे अपना डंका बजा चुका है। दुनिया भर के सारे बड़े ब्रांड इस समय बांग्लादेश में बनते हैं और विदेशी ब्रांड की कंपनियां उनसे टाई अप करके वहां पे वो सारी चीजें बनवाती हैं। तो अब जो गारमेंट उद्योग बांग्लादेश में फल फूल रहा था और जिस तरह से फल फूल रहा था, वैसी ही स्थिति दूसरे उद्योगों में या दूसरे सामानों के बनने में भी होने वाली है। जैसे चाइनीज कंपनीज जो बड़े पैमाने पे विग बनाती थी वो बांग्लादेश जा रही हैं, जो चश्मे बनाती थी वो बांग्लादेश जा रही हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी कंपनियां भी जो और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग में थी, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में थी, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में थी, वो सारी की सारी बड़े पैमाने पर बांग्लादेश जाने की योजना भी बना रही हैं। तो कुछ कंपनियां जा रही हैं, कुछ कंपनियां जा चुकी हैं, कुछ कंपनियां जाने की योजना बना रही हैं। तो अगले 10 या 20 साल में बांग्लादेश की तस्वीर बहुत बदली हुई होगी। एशिया ही नहीं, हो सकता है कि विश्व में मेड इन चाइना की जो जगह आज है वो 1 डेकेड या 2 डेकेड में बांग्लादेश की हो जाए। हम जो इस सामान इस्तेमाल करें वो मेड इन चाइना की जगह मेड इन बांग्लादेश हो। और ये बात सही है कि आदमी को जहां सस्ता श्रम मिलेगा, सस्ता लेबर मिलेगा, सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वो वहीं जाएगा। और बांग्लादेश की सरकार इस समय बड़े पैमाने पर बाहर से जो भी उद्योगपति आ रहे हैं या बाहर से जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उनको बहुत आसान तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, लेबर मुहैया करवा रही है और जो भी हर्डल्स हैं वो सब क्लियर कर रही है। और वहां जाने वाले उद्योगपति ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश ऐसा देश है जो किसी भी एशियाई देश की तुलना में सबसे कम करप्ट है। यानी कि वहां पर अगर आप कोई यूनिट लगाने जाइए, कोई फैक्ट्री लगाने जाइए,
तो वो बहुत कम समय में लग रही है और उसमें जो लाल फीताशाही है वो सारी चीजें बहुत कम आड़े आ रही हैं। और केवल ये ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में चाइनीज कंपनियां ही जा रही हैं, बांग्लादेश में चाइनीज कंपनियों के जाने से पहले बड़े पैमाने पर भारतीय कंपनियां वहां पहुंच चुकी हैं। उनके वहां पे बहुत ढेर सारे निवेश हैं और ढेर सारे यूनिट्स हैं। जापानी कंपनियां वहां पर हैं जो जिनके बहुत ढेर सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि आने वाला समय ये होगा जब हम मेड इन चाइना को भूल जाएंगे और हमारे सामने मेड इन बांग्लादेश होगा। और देखते ही देखते ये बात सही है, अगर हम बांग्लादेश की तरफ देखें, 1971 में जब ये देश आजाद हुआ था तो इस देश में बहुत ढेर सारी गरीबी थी। यहाँ पे बिजली नहीं आती थी, यहाँ पे ढंग के हवाई अड्डे नहीं थे। एकमात्र हवाई अड्डा ढाका में था जो ढंग से काम नहीं करता था। वहाँ पे बैगेज के जो लिफ्ट्स हैं वो काम नहीं होती थी, बिजली आती और जाती रहती थी, बहुत कम उड़ानें होती थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। बांग्लादेश का ढाका एयरपोर्ट बहुत शानदार एयरपोर्ट बन चुका है और दूसरे बांग्लादेश के कई ऐसे शहर हैं जो बाई एयर जुड़ गए हैं। यानी जिन लोगों को पहले सड़क से आने जाने में काफी समय लगता था वो अब घंटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितनी भी आइडियल कंडीशंस हो सकती हैं, धीमे धीमे बांग्लादेश उन सारी चीजों को प्रोवाइड कर रहा है और इसीलिए दुनिया भर में वो एकमात्र अकेला ऐसा देश है और खासकर एशियाई देश है जहां विदेश से लोग आकर के अपने कारखाने, अपने यूनिट्स बांग्लादेश में लगाना चाहते। আমি চাই যে বাংলাদেশের পজিটিভ খবরগুলো সবাই জানুক। অনেকে আমাকে বলেন যে ভাই বাংলাদেশে তো এই সমস্যা সেই সমস্যা, আপনি সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলেন না কেন? আসলে তাদের জন্য আমার মেসেজ যে সমস্যাগুলো নিয়ে বলার জন্য কিন্তু অনেক ইউটিউবার আছে। আপনি ইউটিউবে যান, দেখবেন যে তারা অনেকে এই সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করছে যে এখানে এই হয়েছে সেখানে সেই হয়েছে, তো এই সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করছে। আসলে কথা হচ্ছে ভাই, আমরা তো সবসময় যদি সমস্যাগুলোই দেখি, আমাদের দেশে কি উন্নয়ন হচ্ছে না? অবশ্যই হচ্ছে। তো সবাই যখন সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলছে তখন আমি চাই যে আমি একটু বাংলাদেশের ভালো দিকগুলো নিয়ে কথা বলি। কারণ আমরা যারা দেশে আছি তারাও অনেকেই চায় যে বাংলাদেশের ভালো খবরগুলো জানতে চাই। প্লাস দেশের বাইরে যারা কাজ করে তারা কিন্তু অধীর আগ্রহে থাকে যে আমার দেশের কোনো ভালো খবর আসলো কিনা। তো এজন্য আমি সবাইকে আমাদের ভালো খবরগুলো দিতে চাই। আবার এটা আমি সবসময় একটু চেষ্টা করি যে বাহিরের কোনো দেশ, যেমন ভারত আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ, এছাড়া পাকিস্তান বা অন্য কোনো দেশ, তারা বাংলাদেশের কোন ভালো বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছে সেটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি বাংলা সাবটাইটেল সহ। আর আমি চাই যে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ এই বাংলাদেশের ভালো খবরগুলো জানুক। আর এক্ষেত্রে অবশ্যই সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার সেটা আপনাদের সাপোর্ট। আপনাদের সাপোর্ট না হলে কিন্তু বিডি টিউব আজ এত দূরে আসতে পারতো না। বিডি টিউব আজ যত দূর এসেছে এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শুধুই আপনাদের। ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে বিডি টিউব আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে। এর জন্য সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার সেটা আপনাদের সাপোর্ট। এই ভিডিওগুলো আপনারা ফেসবুকে এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক বেশি করে শেয়ার করবেন। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের পজিটিভ নিউজগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।